नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी। आज का विषय है बिहार में नई फिल्म नीति से फिल्म उद्योग का विकास कैसे होगा। जी हां, नई फिल्म नीति को लेकर चर्चा की जा रही है पूरे बिहार ही नहीं देश भर में, क्योंकि इस फिल्म नीति के जरिए बिहार में फिल्म उद्योग के विकास की भी संभावनाएं जोर पकड़ने में लगी है। यहाँ के स्थानीय कलाकारों को मौका मिलेगा, यहाँ के स्थानीय भाषाएं और आगे पनपेंगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए विनोद अनुपम जी हैं, वरिष्ठ फिल्म समीक्षक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में एक और गेस्ट है हमारे साथ, प्रशांत रंजन जी हैं, फिल्मकार हैं, स्थानीय भाषाओं में बिहार पर केंद्रित स्थानीय भाषाओं और यहाँ के कलाकारों पर इन्होंने फिल्में भी बनाई हैं, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार सरकार ने 19 जुलाई 2024 को अपनी पहली बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी थी। नीति का उद्देश्य राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना, स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को रोजगार के अवसर देना और बिहार के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को फिल्म निर्माण के जरिए देश दुनिया तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। दोनों के बीच फिल्म उद्योग और बिहार में फिल्म शूटिंग की संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कला, सिनेमा और बिहार से जुड़े विभिन्न विषयों पर सुखद और सार्थक संवाद हुए। वहीं सुनील शेट्टी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनकी फिल्म की शूटिंग बिहार में अक्टूबर से शुरू होने की योजना है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की नई फिल्म नीति के तहत करीब 50 से 60 दिनों की शूटिंग को लेकर भी चर्चा हुई है। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है कि वो चाहते हैं कि लोग आए और यहाँ शूट करें। और देखिए, फिल्म जब चलती है ना तो शुरुआत बिहार और यूपी से ही होती है। ऑडियंस अगर है जो फिल्म की प्रशंसा करती है, वो यहाँ की ऑडियंसेस बहुत स्ट्रांग है। इसलिए हम भी चाहते थे, क्योंकि रूटेड कहानी है, एक बहुत ही अच्छी कहानी है, वो यहाँ से शुरुआत हुई। फिल्मों की शूटिंग बिहार में बढ़ने से राज्य के स्थानीय कलाकारों और फिल्म से जुड़े अन्य लोगों के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत क्षेत्रीय भाषाओं भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका में बनने वाली फिल्मों को कुल निर्माण लागत का 50% तक अधिकतम 4 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा सकता है। क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए 50% तक अनुदान, अधिकतम 4 करोड़ रुपए। हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों के लिए निर्माण लागत का 25% तक वित्तीय सहयोग। बिहार की पहचान और संस्कृति को दर्शाने वाली कहानियों पर 50% तक अधिकतम 2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्य भूमिका में कम से कम 3 स्थानीय कलाकारों को शामिल करने पर 25 लाख रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान। सहायक कलाकारों के लिए 10 लाख रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान। राज्य में 75% से अधिक शूटिंग होने पर 50 लाख रुपए तक का अतिरिक्त लाभ दिए जाने का प्रावधान है। फिल्म शूटिंग से जुड़ी अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फिल्म फैसिलिटेशन सेल का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य अलग अलग विभागों से अनुमति लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। सरकार के मुताबिक इस नीति के तहत हिंदी, भोजपुरी और अन्य भाषाओं की फिल्मों, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट्स को बिहार में शूटिंग की मंजूरी दी जा चुकी है। राजगीर, बोधगया, पटना, मुंगेर और चंपारण जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल फिल्म निर्माताओं के लिए प्रमुख लोकेशन के तौर पर सामने आए हैं। अब सरकार की कोशिश है कि फिल्म निर्माण के जरिए बिहार की कला, संस्कृति और विरासत को व्यापक मंच मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने यह दिखाने की कोशिश की कि नई फिल्म नीति जो है बिहार में आखिर क्यों लाई गई है, ताकि यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिले, यहाँ के स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा मिले और सबसे बड़ी बात कि बिहार की कला, संस्कृति और जो भी सामाजिक है इसको लेकर के एक व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। चलिए एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी। विनोद अनुपम जी हैं, फिल्म समीक्षक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रशांत रंजन जी हैं, फिल्मकार हैं। दोनों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ स्टूडियो में और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं विनोद अनुपम जी से। विनोद जी, आप जाने माने फिल्म समीक्षक हैं,
40 सालों का एक लंबा इंतजार, उसके बाद एक नई फिल्म नीति लाना, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। और खास करके यदि बिहार में सिनेमा की बात करें तो जितना पोटेंशियल बिहार में है और वो हिंदी सिनेमा में दिखता रहा है, कलाकारों के रूप में, तकनीशियन के रूप में, लेखक के रूप में, कहानियों के रूप में, विजुअल्स के रूप में, बिहार में शूटिंग हो ना हो लेकिन बिहार हिंदी सिनेमा में दिखता रहा है लंबे समय से। तो जाहिर है यहाँ के लोगों की उत्सुकता ये थी कि बिहार में आखिर कब फिल्म बनना शुरू होगा। और ये प्रोत्साहन नीति ने इस उत्सुकता का हल ढूंढने की कोशिश की है। और ये जो फिल्म नीति में जो तमाम तरह की सुविधाएं जो उपलब्ध कराने की बात करी गई है, उसका सीधा उद्देश्य ये है कि बिहार में फिल्मों की शूटिंग शुरू हो, बिहार में फिल्मों के लिए एक पॉजिटिव वातावरण बने, बिहार के कलाकारों को मौका मिले। अभी जैसा कि आप लोग रिपोर्ट में देख भी रहे थे कि बिहार की कहानियों को प्रोत्साहन मिले और बिहार के जो दृश्य हैं, बिहार के जो मंदिर हैं, बिहार के जो पर्यटक स्थल हैं, बिहार के जो इको टूरिज्म के लिए जाने वाले बहुत सारे स्थान हैं, जो कि आमतौर पर एक तरह से कहें तो अभी वो हिंदी सिनेमा के लिए वो वर्जिन लोकेशन रहा है, दिखा ही नहीं है। बिहार को जिस तरीके से दिखना चाहिए था वो बिहार दिखा ही नहीं है। तो ये फिल्म नीति कहीं न कहीं हिंदी सिनेमा को, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए लाई गई है कि वो बिहार आए और बिहार में शूटिंग करें और बिहार को दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। बिल्कुल जाहिर है, इससे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के खास करके यदि बात करें तो यदि हम लोग उद्योग की बात करें, उद्योग के संदर्भ में बात करें तो एक पूंजी का आवागमन का एक तरीका तो बनता ही है। ये फिल्म नीति इसके लिए एक सहूलियत तो देती है, लेकिन रोजगार के भी साधन उपलब्ध हो पाएंगे। बिल्कुल, एक बाजार बनेगा और बाजार में जैसे फिल्मों की शूटिंग, जैसा कि सुनील शेट्टी बता रहे थे, 50 दिन फिल्मों की शूटिंग यहाँ वो करेंगे, तो जाहिर है फिल्मों की शूटिंग के लिए वो एक बड़े क्रू के साथ आते हैं। तो उसके लिए वो जहां भी शूट करें, पटना में करें, भागलपुर में करें, गोपालगंज में करें, तो जाहिर है एक बड़े बाजार की जरूरत होगी उनको और वो बाजार हमारा समृद्ध होगा। तो सिर्फ सिनेमा का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सिनेमा बना और सिनेमा हम लोगों ने देखे। सिनेमा से एक वातावरण बनता है, एक हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में उसका एक बड़ा योगदान होता है, एक बूम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार का योगदान, बिहार के उन स्थलों को दिखाया जाएगा फिल्मों के जरिए कि बिहार कैसा है, वो साफ तरीके से झलकेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनील शेट्टी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि बिहार यूपी के जो दर्शक होते हैं इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ पर फिल्में शूट करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है और बहुत जरूरी है कि बिहार में फिल्में शूट हो। हमारे साथ फिल्मकार हैं प्रशांत रंजन जी। आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है प्रशांत जी, नई फिल्म नीति और यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों का बनना और साथ ही स्थानीय कलाकारों को मौका देना, इस पर आपका क्या कहना, आपके क्या विचार है? नहीं, जैसा कि अभी विनोद अनुपम जी बता रहे थे कि फिल्म नीति आने के बाद एक उत्सुकता को बल तो मिला है कि बिहार में फिल्में बनेंगी। और आप देखिए कि जब से नीति लागू हुई है करीब 2 साल हो गए, 19 जुलाई 2024 को इसकी घोषणा हुई थी। एक माहौल तो बना है और अखबारों में, टेलीविजन में, सोशल मीडिया में एक जो स्पेस कंज्यूम करना होता है वो बिहार की फिल्मी खबरें कर रही हैं कि इतने फिल्मों का परमिशन मिल गया फिल्म निगम से शूटिंग के लिए, इतने सारे फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई। तो एक माहौल तो बनाने में इस नीति ने मदद की है। और आपने शुरू में भी कहा कि करीब 40 सालों की प्रतीक्षा के बाद यह नीति सरकार लाई, तो इसके लिए सरकार को बधाई है। और तीसरी बात की फिल्म में जो सब्सिडी आदि का प्रावधान है उससे फिल्मकारों को बल मिलता है। जैसा कि आप सुनील शेट्टी की चर्चा की, इसके पहले भी दक्षिण भारत के कलाकार और मुंबई में हिंदी सिनेमा के कई सारे कलाकार बिहार विजिट कर चुके हैं, फिल्मकार विजिट कर चुके हैं और लोकेशन तलाशना और संभावनाएं तलाशने के लिए ये एक माहौल तो बना रहा है। और यह नीति इस मामले में माहौल बनाने में सफल है। अभी तक हालांकि इस तरह की खबरें नहीं है कि कितनी फिल्मों को सब्सिडी मिल गई। सब्सिडी मिलनी है, हो सकता है कि जो कोई फिल्म या फिल्मकार अपने प्रोजेक्ट को सारी शर्तों के साथ फिल्म निगम के सामने टेबल करेगा तो उसे सब्सिडी भी मिलेगी। तो अभी तक अभी मिली नहीं है लेकिन मिल सकती है। एक माहौल तो जरूर बना है और मुझे लगता है कि अगर नीति
अपने युगानुकूल परिवर्तन के जी। साथ समेकित रूप में आगे जारी रहे तो आने वाले समय में बिहार में एक फलता फूलता फिल्म इंडस्ट्री आपको देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि फलता फूलता इंडस्ट्री बिहार में देखने को मिलेगा। प्रशांत जी, आपने भी 2 फिल्मों की चर्चा की जो आपने बनाई है, भोजपुरी में बोध और मैथिली में मौन, इसकी भी चर्चा करेंगे कि विनोद जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, एक अछूता पहलू बिहार का, हालांकि बिहार ने कई बड़े कलाकारों को यहाँ पर जन्म दिया है और फिल्म उद्योग से जुड़े हैं कई नामी गिरामी कलाकार हैं। सुनील शेट्टी का आना, बिहार की तारीफ करना, ऐसे कई फिल्मकार भी आए हैं जो बिहार में शूट करना चाहते हैं। तो पिछले दशक से अब का जो है, अगले 5 सालों में बिहार को आप फिल्म इंडस्ट्री के तौर पर कहां पाते हैं? देखिए, ये सवाल बड़ा मौजू है और मेरे ख्याल से भविष्य के लिए चिंतित करने वाला भी है और सचेत करने वाला भी है। जी। बिहार को फिल्म इंडस्ट्री में आगे 5 वर्षों में हम कहाँ पाते हैं? आज की जो स्थिति है, जैसा कि सुनील शेट्टी साहब को हम देख रहे थे और कई सारे बड़े फिल्मकार, जैसा कि फिल्म निगम भी बता रही है कि इतने फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो रही, इतने लोग आ रहे हैं। हम लोगों ने देखा भी, कई सारे बड़े फिल्मकार यहाँ आए, उनके फिल्मों की शूटिंग भी हुई। ये एक बड़ा सवाल होता है कि ये इससे बिहार की कहानियां, जिसकी चर्चा हम लोग रिपोर्ट में कर रहे थे, अभी एक फिल्म आई ओ माई डॉग, जिसमें कि बिहार की कहानी दिखती है, बिहार के लोकेशन दिखते हैं, बिहार की बातें दिखती हैं। हमें जरूरत यह है कि ये फिल्म नीति उस तरह की कहानियों को सामने लाने में सहायक हो, उस तरह की कहानियां लाने के लिए जो हमारे प्रोड्यूसर तैयार हैं, जो हमारे फिल्मकार तैयार हैं, वो उसके लिए जरूरी है कि जो बिहार के फिल्मकार हैं, बिहार की भाषाओं में जो फिल्म बनाने के लिए तैयार हैं, मगही में फिल्म बना रहे हैं, अंगिका में फिल्में बना रहे हैं, मैथिली में फिल्में बना रहे हैं, उनको एक अलग कैटेगरी में थोड़ा अधिक प्रोत्साहन की जरूरत हमेशा बनती है, क्योंकि उनका कंपटीशन हमेशा मेन स्ट्रीम सिनेमा, मुख्य धारा की फिल्में, हिंदी फिल्मों से होती है। और हिंदी फिल्में जब आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से 500 करोड़ 1000 करोड़ की बातें हो रही है हिंदी सिनेमा के साथ, उस समय यदि 10 लाख 20 लाख में बनने वाली मगही फिल्म को हम एक रेस में उतारें तो निश्चित रूप से वो रेस थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हमें जरूरत है कि फिल्म नीति बिहार सरकार इस मामले में उनके साथ खड़ी हो कि वो जो मगही फिल्मकार हैं, मगही की कहानियों को लेकर के फिल्म बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक विशेष सहयोग के साथ आगे आए। मुझे लगता है कि इस फिल्म नीति को ज्यादा सार्थक बनाने में ज्यादा बेहतर और ज्यादा कारगर होगा। वास्तव में फिल्म नीति का उद्देश्य ये है, जैसा कि मैं समझता हूं कि बिहार के पास जो अपनी भाषाएं हैं, अपनी भाषाओं में फिल्में बने, बिहार में एक अपनी फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो। अभी की जो स्थितियां हैं, उस स्थिति में जिस लोग आते हैं, फिल्म शूट करते हैं, फिल्म शूट करके चले जाते हैं, तो बिहार की अपनी फिल्म इंडस्ट्री का आकार लेने का जो सपना है, मुझे लगता है कि अगले 5 सालों में बनना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो नीति है, नीति में हमें स्थानीय फिल्मकार, जैसे प्रशांत रंजन जी हैं, इस तरह के कई फिल्मकार हैं जो अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, मैथिली में काम कर रहे हैं, अंगिका में काम कर रहे हैं, उन्हें ढूंढ निकालने की जरूरत है। जैसे कैसे रंगमंच के कलाकारों को प्लेटफॉर्म पर लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, उन्हें मौके देने की आवश्यकता है कि जिससे कि वो हमारे लिए पटना में रह करके, बिहार में रहकर एक इंडस्ट्री बड़ा करने में वो सरकार के साथ हो सके। बिल्कुल, आपने जो नीति की समीक्षा की है, बहुत बेहतरीन सुझाव आपकी ओर से आए हैं। बिल्कुल से कहा कि सब तमाम कलाकारों का, फिल्मकारों का एक प्लेटफॉर्म पाकर समझना और बिहार सरकार को बैठकर ये तमाम चीजें सोचनी चाहिए और मिलकर के फैसला करना चाहिए कि आगे 5 सालों में बिहार में फिल्म उद्योग कहाँ जाएगा। प्रशांत जी, आपने कई फिल्में भी शूट की और आपने देखी भी है कई फिल्में स्थानीय भाषाओं में बिहार की, लेकिन अब तक बिहार पर जो फिल्में बनी हैं उनमें ज्यादातर में नकारात्मक पक्ष ही दिखाया गया है बिहार का, अगर हम बॉलीवुड की फिल्मों की बात करें तो। लेकिन एक जो सकारात्मक पक्ष है बिहार का, वो कहीं न कहीं अछूता रहा है। इस फिल्म नीति के जरिए और आप जैसे जो नए फिल्मकार हैं, उनके आने से क्या अब बिहार की जो छवि है बदलेगी? क्या वो अछूता पहलू है जो पूरी दुनिया के पूरे पटल पर आ पाएगा? हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है कि हम लोगों ने भी गौर किया, जब हम लोग दूसरी फिल्में देखते थे, हिंदी फिल्में देखते थे, दक्षिण की फिल्में देखते थे, तो बिहार को एक नेगेटिव पोर्ट्रेयल के तौर पे पेश किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब अपनी नीति बिहार की आई है और यहाँ के फिल्मकार यहाँ की कहानियों को बनाएंगे, तो बिहार को एक नेगेटिव पोर्ट्रेयल के तौर पे पेश किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब अपनी नीति बिहार की आई है और यहाँ के फिल्मकार यहाँ की कहानियों को बनाएंगे, तो बिहार को एक नेगेटिव पोर्ट्रेयल के तौर पे पेश किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब अपनी नीति बिहार की आई है और यहाँ के फिल्मकार यहाँ की कहानियों को बनाएंगे, तो बिहार को एक नेगेटिव पोर्ट्रेयल के तौर पे पेश किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब अपनी नीति बिहार की आई है और यहाँ के फिल्मकार यहाँ की कहानियों को बनाएंगे, तो बिहार को एक नेगेटिव पोर्ट्रेयल के तौर पे पेश किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब अपनी नीति बिहार की आई है और यहाँ के फिल्मकार यहाँ की कहानियों को बनाएंगे, तो बिहार को एक नेगेटिव पोर्ट्रेयल के तौर पे पेश किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब अपनी नीति बिहार की आई है और यहाँ के फिल्मकार यहाँ की कहा
जो हमारा सकारात्मक स्वरूप है, जी। जो है लेकिन दिख नहीं रहा है दुनिया को, वो बिहार का सकारात्मक स्वरूप सामने आएगा। यहाँ की क्या पुरानी गहरी संस्कृति है, यहाँ के जनजीवन में जो मिठास है, जी। यहाँ का जो समृद्ध हमारा विद्वता की समृद्धि है, कृषि है, जीवन के कई आयाम हैं जिस पे मुझे लगता है कि जहाँ कैमरा रखा जाना चाहिए, जिसको फ्रेम के अंदर कैद किया जाना चाहिए और दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। तो ये तो एक पक्ष आएगा। जैसा कि अभी विनोद सर ने भी कहा कि यहाँ की फिल्मकार, मगही फिल्मकार, मैथिली, अंगिका, बजिका, भोजपुरी में जब फिल्में बनाएंगे तो यहाँ की मौलिक कहानियाँ, मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ, जमीन से जुड़ी कहानियाँ आएंगी और वो बिहार के बाहर जाएंगी। पूरी दुनिया में बिहार की मौलिक कहानियां, यहाँ के जनजीवन को सकारात्मक रूप में हम लोग देख पाएंगे। तो एक तो ये अच्छा काम हुआ है। मुझे लगता है कि दूसरा जो इसमें एक पहलू है जो मुझे लगता है कि इसको भी चर्चा में आने देना चाहिए कि कंपटीशन की बात, हिंदी फिल्म 500 करोड़ की बन रही है, उसके सामने मगही और जो छोटे फिल्मकार हैं वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सरकार को अभिभावक की भूमिका निभानी चाहिए। और नीति में कई सारी अच्छी बातें हैं, अनुदान है, सब्सिडी है, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो सारी बातें, अच्छी बातें हो रही हैं, वो सिर्फ फिल्म निर्माण को लेकर हो रही हैं। दिखाने पर इस नीति थोड़ा सा उदासीन है। मुझे लगता है कि अगर दिखाने पर भी जोर आ जाए तब वो सर्किट कंप्लीट होगा। जैसा एक लाइन की बात है कि आप देखिए कि बिजली में, जब विद्युत में सर्किट कंप्लीट होता है तो बल्ब जलता है, सर्किट कंप्लीट होने से पंखा चलता है। तो नीति में भी सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अगर मैं फिल्म बना रहा हूं तो इसके लिए नीति में ढेर सारे प्रावधान हैं। तो मुझे लगता है कि एक फिल्मकार के रूप में मेरी चिंता यह भी होगी कि यह फिल्म दर्शकों तक पहुंचे, इसमें नीति किस प्रकार सहायता कर रही है। सिनेमा घरों तक पहुंचाने में क्या सहायता बिहार सरकार की फिल्म नीति कर सकती है। मेरी फिल्म, मैं एक स्वतंत्र फिल्मकार हूं, मेरे पास स्टूडियो का बैकअप नहीं है, तो मेरी फिल्म को छोटे पर्दे तक, OTT तक, फिल्म फेस्टिवल्स में, बाजार में ले जाने के लिए इस फिल्म नीति में क्या सारे प्रावधान हैं, उस पर अगर स्पष्टता आएगी तब मुझे लगता है कि एक इंडस्ट्री का जो स्वरूप होता है वो हो पाएगा। जैसे एक है ना कि इस फिल्म नीति में फिल्मकारों के लिए तो ढेर सारी चिंता है, दर्शकों के लिए चिंता नहीं है। तो मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए भी चिंता होनी चाहिए। एक बड़ी बात सामने आई कि कंज्यूमर और बाजार उपलब्ध करना बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। विनोद जी, प्रशांत जी ने कहा कि फिल्मकारों के लिए, कलाकारों के लिए, फिल्म के लिए नीति में जगह है नई पॉलिसी में, लेकिन मार्केट कैसे बनाई जाए, कैसे दिखाई जाए। हालांकि जहां तक जानकारी है लगभग 54 फिल्मों का पिछले साल शूटिंग की गई है। बिहार के ही लोकेशंस, 6 लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उनकी चर्चा गाहे बगाही हो पाती है। क्या लाइमलाइट में चर्चा आने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, जैसे कि प्रशांत जी बता रहे हैं फिल्मों का? बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि बिहार में फिल्म नीति आने के बाद 54 फिल्मों की शूटिंग हुई है जी। मेरा ये मानना है कि फिल्मों की शूटिंग होना अलग बात है और बिहार में फिल्में बनना जी। वो अलग बात है। बिहार में फिल्मों की शूटिंग तभी होती थी जबकि बिहार में फिल्म नीति नहीं थी। आपको जॉनी मेरा नाम याद होगा, देवानंद साहब 70 के दशक में यहाँ फिल्म शूट करके गए थे। तीसरी कसम की कुछ हिस्से की शूटिंग यहाँ हुई थी। तो शूटिंग यहाँ होती रही है। अभी जो एक साथ 54 फिल्मों की शूटिंग पिछले 4-5 वर्षों में हुई है, हमारा सवाल ये है, मेरी उत्सुकता ये है कि उसमें बिहार, जैसा कि आपने चिंता जाहिर की, उसमें बिहार कितना पॉजिटिव रूप में दिख रहा है, बिहार की कहानियां कितने पॉजिटिव रूप में दिख रही हैं, बिहार की भाषाएं कितनी, उन 54 में कितनी बिहार की भाषाओं की फिल्में हैं, कितनी नई जमीनें हमने तोड़ी हैं। क्या उसमें मगही की भी कोई फिल्म है क्या? उसमें अंगिका की भी कोई फिल्म है क्या? उसमें सुरजापुरी की भी कोई फिल्म है क्या? यदि नहीं है तो मेरा मानना है कि इस फिल्म नीति पर एक बार और हम लोगों को विचार करना चाहिए कि ये फिल्म नीति, क्योंकि हमें प्रोड्यूसर को आमंत्रित करने के लिए यदि हमने ये नीति बनाई है और अपने टूरिज्म स्थलों को, अपने पर्यटन स्थलों को यदि हमने शोकेस करने के लिए ये फिल्म नीति बनाई है, तो ये एक अलग मामला है। यदि ये फिल्म नीति बिहार में फिल्म उद्योग की संभावनाओं के लिए बनाई गई है तो उस दिशा में एक अलग तरीके से काम करने की जरूरत होगी। जैसा कि प्रशांत, उसमें यह है कि सबसे बड़ा मामला जो होता है ना, थिएटर्स, कि बिहार में थिएटर्स, इस फिल्म से ये सुखद है कि इस फिल्म नीति में थिएटर्स के लिए प्रावधान हैं कि थिएटर्स को सुविधाएं मिलेगी, पुराने थिएटर्स को रिनोवेशन के लिए सुविधाएं मिलेगी, सारे प्रावधान है। लेकिन अभी जो फिल्म नीति में जोर है वो है फिल्मों की शूटिंग पर।
मुझे लगता है कि उसके साथ फिल्म नीति में यदि प्रावधान है फिल्म सिनेमा हॉल का, तो उस पर भी बराबर से जोर दिया जाना चाहिए, ताकि जो फिल्में यहाँ बन रही हैं, जैसे अभी ओ माय डॉग यहाँ बनी, उसमें पूरा बिहार की कहानी है, बिहार के जो इमोशंस हैं, बिहार की जो अच्छाइयों की हम लोग बात करते हैं, बिहार की कहानी की जो बात करते हैं, दिखता है जी। लेकिन यदि थिएटर की बात करें तो पूरे पटना में वो एक थिएटर में चल रही है। तो ये बिहार के बाकी थिएटर, बिहार के बाकी जगह पर जो थिएटर है वहाँ उसको स्क्रीन ही नहीं मिल रहा है। तो ये जो संकट है थिएटर्स का, उस थिएटर्स के संकट को दूर करने की भी जवाबदेही फिल्म नीति को लेनी पड़ेगी, क्योंकि फिल्म बन गई, प्रशांत रंजन ने फिल्म बनाई मगही में बोध, अब उस बोध को वे दिखाएं कहाँ? फेस्टिवल में एक जगह तो दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस नीति का जो ये प्रावधान है कि हम नए थिएटर्स बनाएंगे, छोटे थिएटर्स बनाएंगे, 100 की क्षमता वाले छोटे छोटे शहरों में थिएटर्स बनाएंगे, कम मूल्य के थिएटर्स बनाएंगे, मुझे लगता है कि उस बात को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे कि इस ये जो फिल्म नीति है इससे एक बड़ी सार्थकता मिल सके और दर्शक और फिल्मकार के बीच का जो एक पुल अभी थोड़ा माने उखड़ा है वो मजबूत हो सके। बिल्कुल, चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होगी तभी स्क्रीन, अगर स्क्रीन मिलेंगे, ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी, तभी चर्चा भी होगी और दर्शक भी बढ़ेंगे, दर्शक मिलेंगे बिहार के फिल्मों के लिए। प्रशांत जी, मुझे लगता है हम लोगों ने जो बातचीत की इसमें एक बात है कि ब्रांडिंग भी होनी चाहिए। तो क्या अगर ये फिल्मों की ब्रांडिंग बिहार के कलाकार या बिहार के फिल्मकार ही करे, केवल राज्य में नहीं देश में भी विदेश में भी, क्या इससे भी सफलता मिलेगी बिहार के फिल्म उद्योग को एक नई गति देने में? जी बिल्कुल, ब्रांडिंग होगी। अभी विनोद अनुपम सर ने कहा कि एक सेतु का काम अगर बिहार सरकार करे, फिल्म निगम करे, कि फिल्मकार फिल्में बना लेते हैं और फिर दर्शक उसको देख पाए, इस मामले में देखिए ब्रांडिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे ही लोग फिल्में देखने लगेंगे ना आपकी, वो चर्चा करेंगे, वो सोशल मीडिया पर लिखेंगे, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी, और अगर अच्छी कहानी है, पॉजिटिव कहानी है, तो ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगी। हालांकि मुझे विनोद जी लगातार लिख भी रहे हैं बिहार के जी बिल्कुल। अच्छा, ब्रांडिंग के लिए क्या है? जैसे आप हमारे खान पान, हमारे पर्व त्योहार और हमारा शिक्षा व्यवस्था, हमारा शहरी जीवन, हमारा ग्रामीण जीवन, इसको आधार बनाकर कहानियां बन रही हैं, दर्शक देख रहे हैं, उसकी चर्चा हो रही है, तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन सिनेमा सॉफ्ट पावर है। अगले 10 सालों में बिहार की ऐसी ब्रांडिंग हो जाएगी कि भारत छोड़िए पूरे दुनिया भर में बिहार को लेकर एक सकारात्मक माहौल सिनेमा के माध्यम से बन सकता है। लेकिन शर्त वही है कि फिल्म अगर बन रही है तो उसे देखा जाए, उसे दिखाया जाए, दर्शक उसे देख पाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि शर्त यही है कि भाई फिल्में बने लेकिन साथ में देखे और दिखाने की जो उपलब्धता है वह होनी चाहिए। सरकार की कोशिश है कि बिहार की फिल्मों के जरिए बिहार की कला, संस्कृति और विरासत को भी दिखाया जाए फिल्मों के जरिए। विनोद जी, कितना संभव होता दिख रहा है इस फिल्म नीति से? देखिए, फिल्म नीति से तो संभव होना ही होना है ये जी। लेकिन अभी तक की जो बात है, मैंने यदि मैं याद करूं, या हम सबको याद है कि बिहार के संस्कृति पर यदि कोई एक फिल्म, और अभी तक मैं सिर्फ एक ही फिल्म का नाम लेता हूं, तीसरी कसम का, जिसमें कि बिहार की संस्कृति अपने पूरे आभा मंडल के साथ दिखती है, जिसमें कि बिहार के लोकगीत भी हैं, बिहार की लोक गाथाएं भी हैं, बिहार के मेले भी हैं, बिहार के पहनावे भी हैं, बिहार के इमोशन हैं, बिहार के गांव हैं, बिहार की जितनी भी तरह की अच्छाइयां हम खोज सकते हैं, वो सब का सब यदि एक जगह कहीं आप ढूंढना चाहते हैं तो वो तीसरी कसम में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा कोई दूसरी फिल्म उस तरह की नहीं बन सकी है। जरूरत है उस तरीके की फिल्में बनाने की। अभी की जो मुश्किलें हैं कि बाजार चूंकि सिनेमा का बाहर है, लोग बिहार की फिल्में बिहार में नहीं देख रहे। जैसे जो 54 फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो रही है वो बिहार में दिखाने के लिए नहीं हुई, वो फिल्में बिहार में बनेगी, दिखाई जाएगी, हरियाणा में दिखाई जाएगी, महाराष्ट्र में दिखाई जाएगी, दूसरे जगह पर। तो ये जो थोड़ी मुश्किलें हैं कि फिल्मकार
उन दर्शकों को ध्यान में रख करके अपनी कहानी तैयार करते हैं। जिस दिन बिहार के लिए कहानी बनने लगेगी, बिहार की संस्कृति भी दिखने लगेगी। बिल्कुल, मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन रास्ता चलिए बन गया है, फिल्म नीति आ गई है और फिल्म नीति के जरिए अब चर्चा तो हो रही है। नए कलाकार भी यहाँ पे, स्थानीय कलाकारों को मौका मिलने की बात हो रही है, सब्सिडी देने की बात हो रही है, फिल्मकारों की बात हो रही है, और अब बॉलीवुड के बड़े कलाकार भी आ रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं फिल्म उद्योग में। तो एक तरह से एक पॉजिटिव जो वातावरण होता है, सकारात्मक वातावरण, वो बनाने की कोशिश की जा रही है। विनोद जी चूंकि और प्रशांत जी चूंकि समय हो चला है समाप्ति की ओर, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। विनोद जी आपका भी, प्रशांत जी आपका भी। तो चलिए इसी उम्मीद के जरिए कि आने वाले वर्षों में फिल्म उद्योग का जो सितारा है बुलंद होगा बिहार में। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।